फॉर्मेशन वाला हिस्सा हमारा हो गया। अब फॉर्मेशन के बाद जो अगला पार्ट हमारा होगा हिमालय में, वो उसके पार्ट्स पर होगा, यानी कि अलग अलग हिस्से पर। हमने बताया था कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, और कौन सा जियोसिंक्लाइन वाली घटना घटी थी, तो हिमालय की 4 सीरीज बनकर तैयार हुई थी, जो कि एक नवीनतम फोल्डिंग या वलित पर्वत है, ठीक है। और तैथिस सागर के ऊपर ही वो उठा था, मतलब तैथिस सागर को क्या कहा जाता है, हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। और हिमालय का उत्थान आज भी जारी है, हम सब लोग देख चुके थे। अब हिमालय 4 हिस्से में हमको देखना है। सबसे पहला हिस्सा क्या बताया था मैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय ही कहते हैं। दूसरा हमारा हिस्सा था कौन सा, मेन हिमालय। मेन हिमालय, जिसको मुख्य या महान हिमालय हम लोग कहते हैं। कौन सा, मुख्य या महान हिमालय। तीसरा सीरीज हमारा कौन सा जाएगा, सेंट्रल हिमालय का। सेंट्रल हिमालय, जिसको मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है, मध्य या लघु हिमालय। और जो चौथा हिस्सा है वो कौन सा जाएगा, शिवालिक। ठीक, इंग्लिश में इसको ये लिखना है क्या, तो शिवालिक। ये 4 अलग अलग सीरीज बनकर निकली थी, ठीक। सबसे पहले हम आते हैं किस पर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 4 हिस्से में होगा। 4 हिस्से कौन कौन से, एक जिसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम सीरीज, काराकोरम। उसके बाद दूसरा हो जाएगा लद्दाख, ठीक, काराकोरम लद्दाख। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, जास्कर। जास्कर के बाद चौथा हिस्सा कैलाश, ठीक। काराकोरम कितने हिस्से में, 4 हिस्से में। फिर से काराकोरम, सॉरी, ट्रांस हिमालय कितने हिस्से में, 4 हिस्से में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। भारत में केवल काराकोरम, लद्दाख और जास्कर सीरीज है। कैलाश चला जाता है तिब्बत में, तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी एक बार ओवरव्यू के तौर पर देख लेंगे। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादों से हुआ है, यानी कि जितने सेडिमेंट्स थे उससे हुआ है। क्यों, क्योंकि ट्रांस हिमालय का जो मैक्सिमम पार्ट देखेंगे आप, उसमें ब्लैक कलर की सॉइल मिलती है, और जो ब्लैक कलर की सॉइल थी वो क्या थी, सेडिमेंट थी, जो तैथिस सागर में जमा हो रही थी। समझ में आया ना। तो ट्रांस हिमालय क्या है, एक अवसाद पर उठा हुआ हिस्सा है, ठीक। ये कहना चाहिए क्या, चाइना या तिब्बत की तरफ एकदम खड़े ढाल लेकर रखा हुआ है, भारत की तरफ थोड़ा सा इसमें स्लोप दिखाई देता है, ठीक। मैप में देखते चले क्या इसको। कुछ इस तरीके से है ना, बस यहीं तक का मैप का हमारा काम का है। हम लोग क्या क्या देखे थे, यहाँ पर क्यूलोन सीरीज था, यहाँ पर हिमालय बनकर तैयार होगा, इस तरफ हिंदू कुश पर पर्वत श्रृंखला आएगी, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा आपको यहाँ पर मिलेगा, एक कौन सा, ये काराकोरम, उस पर उसी के समांतर लद्दाख, और उसी के समांतर तीसरा हिस्सा जास्कर, ठीक है। क्या क्या बताया ना, सबसे ऊपर वाला काराकोरम, नीचे वाला लद्दाख, उसके नीचे वाला जास्कर, और कैलाश इसी काराकोरम सीरीज का थोड़ा सा आगे विस्तार है। ये 4 सीरीज में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊपर हिस्सा है, सबसे ऊपर ट्रांस, उसके बाद मेन हिमालय, उसके बाद सेंट्रल हिमालय, उसके बाद आखिर में कौन सा, शिवालिक। ट्रांस हिमालय 4 हिस्से में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये 4 अलग अलग पहाड़ियां हैं उसमें। तो 4 पहाड़ियां हुई, सबसे ऊपर वाला कौन सा, काराकोरम, बीच वाला आपका लद्दाख, तीसरा नंबर का जास्कर, और ये वाला कौन सा, माउंट कैलाश, ठीक है। क्या क्या बताया इसके बारे में, सबसे पहले तो जो ट्रांस हिमालय बनकर तैयार हुआ है, ये तैथिस सागर में बहने वाले अवसादों से बनकर तैयार हुआ है, ठीक। ये इस तरफ चाइना या तिब्बत की तरफ खड़े ढाल है, और इसकी तरफ क्या है, भारत का थोड़ा सा स्लोप है, ठीक। अब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सॉरी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, वर्ल्ड की सबसे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, और भारत की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक काराकोरम या K2, ये यहीं पर स्थित है। इसको क्या बोलते हैं, K2 कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कौन सा, गाडविन ऑस्टिन भी है। क्या है, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, या फिर इसको गौरीनंदा भी कहते हैं, ठीक। क्या बता रहा हूं, ये जो पहली जो काराकोरम श्रेणी है, इस काराकोरम सीरीज में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसको K2 या गाडविन ऑस्टिन के नाम से हम लोग जानते हैं, वो यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन कौन सा, सियाचिन, हिस्पर, बियाको, बातुरा, ससाइमी। क्या क्या बता दिए इसमें, इसमें लिखते चलिए। सबसे पहले तो K2 इसमें स्थित है, उसके बाद में ग्लेशियर कौन कौन से, तो ग्लेशियर में यहाँ पर नाम लिखते चलिए, कौन सा, सियाचिन, सियाचिन के बाद हिस्पर, हिस्पर के बाद बियाको, ठीक है, उसके बाद ससाइनी, ठीक। ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे। तो ग्लेशियर क्या होता है, आप देखेंगे कि माउंटेन या की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला होती है, वहां पर बारिश नहीं होती है, वहां पर बारिश जम कर, यानी कि टेम्परेचर बहुत डाउन होता है ना, कि पहाड़ी अगर ऊपर जैसे आप हाइट के साथ बढ़ते जाएंगे, आपको पता है हमारे वायुमंडल में तापमान गिरता जाता है, एटमॉस्फेयर में, है ना, प्रेशर, जो सॉरी टेम्परेचर है, टेम्परेचर लगातार लो होते जाता है। तो इन माउंटेन की पीक्स में बारिश जो होती है, या जो रेनफॉल होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में होता है। ये जो स्नो है, ये पहाड़ी को चोटियों पर जम जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्लेशियर है, इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर जो होगा वो सियाचिन ग्लेशियर होगा, जो लगभग 76 से लेकर के 79 किलोमीटर तक का बड़ा है लंबाई में।
कितना लंबा है? 76 से 79। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि किसमें स्थित है? काराकोरम सीरीज में स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पासेज मिलेंगे। पासेज जैसे कि पास का भी नाम क्या है? काराकोरम ही है। पास क्या होता है? ठीक, तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? ग्लेशियर, ग्लेशियर के बाद दर्रा, हिंदी में इसको दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं, PASS पास। ठीक, पास क्या होता है कि दो पहाड़ी के बीच में छोटा सा गैप होता है। भाई पहले कभी उसमें से नदी बहती रही होगी, अब नदी सूख गई है क्योंकि पहाड़ी, भाई हिमालय तो लगातार ऊपर बढ़ रहा है ना, तो हो सकता है नदी का रास्ता बदल ली हो। तो वो जो खाली जगह होता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो खाली जगह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पास, जो कि जिसको हम लोग क्या के लिए यूज करते हैं? रोड्स वगैरह, टनल्स वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो काराकोरम सीरीज है, इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखिए। पहला पॉइंट क्या कि K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसको गौरी नंदा भी कहते हैं, जो कि इंडिया की, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। वो कौन से सीरीज पर है? काराकोरम सीरीज पर है ना। वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्लेशियर, जिसको कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। उसके अलावा और सियाचिन, जिस पर बियाको, ससाइनी, बातूरा, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर है इसमें, जिसे 2-4 के नाम याद रखने हैं। और 2-4 क्या, सबसे ज्यादा सियाचिन ग्लेशियर का नाम याद रखना है, जो लगभग 76 से 79 किलोमीटर तक का चौड़ा है। मोटाई भी इनकी 4-5 किलोमीटर की होती है, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं जो ग्लेशियर की बर्फ होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर मिलेगा। और एक पास है, जो कौन सा पास है? काराकोरम पास है। वो यहाँ कहाँ पर मिलेगा हमको? तो काराकोरम सीरीज पर ही मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं किस पर? सेकंड नंबर की सीरीज पर, जिसको कौन सा श्रेणी कहते हैं? लद्दाख सीरीज कहते हैं। ठीक, देखो ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी ट्रांस हिमालय से जो बड़ी बड़ी नदियां है, कौन सी? सिंधु, सांगपो, जिसको कौन सा अपन ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, है ना। ये सभी नदियां कहां से? इसी ट्रांस हिमालय के पास से होकर निकलती हैं। तो इसमें जो सिंधु नदी है, कौन सी? सिंधु नदी, कुछ यहाँ से निकलते हुए ये लद्दाख और जास्कर सीरीज में होते हुए लद्दाख को एक बार काट के निकलती है। क्या बोला मैं? जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर सीरीज के बीचों बीच से निकलती है और आगे चल करके गुंजी नाम की जगह पर, कहां पर? तो गुंजी नाम की जगह पर एक बहुत बड़े गड्ढे का या गाज का निर्माण करती है। क्या बोलते हैं? गुंजी गाज। ठीक है, ये जो गुंजी गाज है, ये लगभग 5200 मीटर तक का गहरा है। गाज क्या होता है? देखो हमको पता है कि हिमालय बना था कैसे? दो प्लेट्स के टकराने से, लेकिन उससे पहले वहां पर नदियां बहती थी। मैंने बताया ना, जो नदियां थी जो सेडिमेंट्स ले जाकर बहाती थी वहां पर तैतीस सागर में। अब ये नदी बह रही है, हिमालय लगातार ऊपर उठता जा रहा है और नदी अपने रास्ते में बह ही रही है। तो ये नदी क्या करती है कि उस पहाड़ को काटते चलती है। पहाड़ ऊपर उठ रहा है, नदी को काट ही रही है, तो उससे क्या होता है? एक गाज का, यानी कि बहुत बड़े महाखंड कहते हैं उसको, गड्ढे का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाज। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गाज, जो कि गुंजी नामक जगह पर है, वो कौन सी सीरीज में है? तो लद्दाख सीरीज में है। कौन बनाता है? तो सिंधु नदी बनाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, गुंजी गाज का निर्माण लद्दाख सीरीज में कौन करता है? तो सिंधु नदी करती है, इंडस रिवर करता है। बात समझ में आ गया? उसके बाद में यहाँ पर एक पास भी मिलेगा, जिस पास का नाम क्या है? खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा। इसमें सब में दर्रे मिलेंगे आपको, सब में पासेस मिलेंगे, क्योंकि दो हिमालय के, दो पहाड़ियों के बीच में गैप होता ही होता है। पूरे यहाँ पर आप लोग देखें ना, पूरा पेनिनसुलर प्लेटू या ये वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा लेंगे तो वहां पर उनको पासेस मिलेंगे। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में क्या है? एक तो गुंजी गाज है, दूसरा कौन सा? खारदुंगला दर्रा वहां पर मिलेगा। उसके बाद इसमें सबसे तीव्र और खड़े ढाल वाली पहाड़ियां मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? सबसे खड़ी और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां मिलेंगी, जिनमें से कुछ का नाम हम लोग ले लेते हैं। कौन सा? राका पोशी, राका पोशी, और एक का नाम क्या है? हारमोश, हारमोश। ये क्या है? सीधे खड़े ढाल वाली क्या है? पहाड़ियां के लिए जाना जाता है। कौन? लद्दाख से, जिसमें पहाड़ियों के नाम पहले लिखे हम लोग, राका पोशी और हारमोश। ये 3-4 पॉइंट इसमें समझ में आया क्या? क्या क्या? काराकोरम सीरीज में क्या है? इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो कि पीओके के अंदर में आता है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8611। उसके बाद इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे, जैसे कौन सा? सियाचिन, जिस पर बियाको, बातूरा, ससाइनी, ये सभी। उसके बाद काराकोरम पास दूसरे मिलेगा, और बहुत सारे पास है, दर्रे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ के नाम याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है किसपे? लद्दाख सीरीज पे। तो लद्दाख में खड़े या तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटियों के लिए जाना जाता है, जैसे कुछ को नाम क्या? राकापोशी और हारमोश। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे गहरा गार्ज है ना, या गहरा महाखंड, जो कि गुंजी नाम के स्थान पर है, जो किससे बनता है? तो सिंधु नदी से बनता है। ठीक, उसके बाद कौन से मिलेगा आपको? एक खारदुंगला पास मिलेगा। ये लद्दाख सीरीज क्लियर हुआ। जास्कर सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं, बाकी कैलाश को देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक का मामला क्लियर है क्या? ठीक है, इसका हम लोग आते हैं किस पर? मेन हिमालय। ये वाला हिस्सा हमारा ट्रांस हिमालय खत्म हो गया। ट्रांस हिमालय के हम किस बात किसमें आते हैं? मुख्य हिमालय या महान हिमालय, जिसको मेन हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब इन हिमालय में जो सबसे मेन सीरीज है वो यही है। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सभी किसमें मिलेंगे? मुख्य या महान हिमालय में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय के बारे में जब लिखिएगा तो आप बताइए कि जो महान हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से, जम्मू कश्मीर में कौन सा? नंगा पर्वत से लेकर के ऐसा घूमता हुआ कहां तक? यहां तक, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक। पहाड़ी के नाम लिख ले। यहां पर कौन सा पहाड़ी बताया मैं? तो नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। ठीक, और यहाँ कश्मीर में कौन सा पहाड़ी? तो यहां पर जो पहाड़ी का नाम है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ठीक, तो महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के कहां तक? अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक का लगभग कितना किलोमीटर?
तो ये लगभग इसमें कितनी हाइट मिलेगी, अच्छा इसको लिख लें क्या, ठीक। फिर से रिपीट करूं क्या, कहां पर, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक का एक सेफ्टी पिन या वलय के आकार पर क्या है, विस्तृत है। ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो इस तरफ देखो, ये मैप में ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है जिसका महान हिमालय का, वो अपेक्षाकृत बहुत चौड़ा है, और ये इधर आगे जाकर क्या होता है, पतला होते जाता है। लेकिन पतले होने के साथ में इसकी हाइट इधर ज्यादा है, इधर चौड़ा ज्यादा है ना। तो इधर क्या पहाड़ों पर ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ पर जो नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, वो सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक मिलेगा। हम लोग देखेंगे उसको आगे आगे। ठीक है, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि जो महान हिमालय है क्या है, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक का एक सेफ्टी पिन के, है ना, सेफ्टी पिन की तरह दिख रहा है, ऐसा सेफ्टी पिन की तरह मुड़ा हुआ है, जिसकी चौड़ाई कहां पर, ये वेस्टर्न रीजन में या पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, और इधर जाकर के पूर्वी एरिया में क्या जाएगा, ये या ईस्टर्न पार्ट में बहुत सकरा हो जाएगा। लेकिन हिमालय की जो ऊंचाई है वो इस तरफ बहुत ज्यादा है, इस तरफ बहुत कम है। इतना बता देंगे। उसके बाद क्या बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी बड़ी चोटियां किसमें मिलेंगी आपको, इसी महान हिमालय में मिलेंगी। ये हिस्सा उत्तराखंड का है भाई, ये वाला हिस्सा आपका उत्तराखंड है ना, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें उत्तराखंड में कौन कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी आपको, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, कामेत, ठीक है। उसके बाद कौन सा, माना, नीति, ऐसे बड़ी बड़ी क्या है आपको बराबर पहाड़ियां मिलेंगी। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर में बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जिसमें से यमुना, गंगा, इन सभी नदियों का क्या है, उद्गम स्थल है भाई। गंगा यहीं से निकलेगा, यमुना यहीं से निकलेगा, काली, तीस्ता, सब नदियां यहीं से मिलेंगी। हमको बात समझ में आ रही है क्या। महान हिमालय में ही यहाँ उत्तराखंड में बद्रीनाथ, बंदरपूछ, कामेत, ठीक है, देवी, त्रिशूल जैसी पहाड़ियां हमको यहाँ पर मिलेंगी। इन्हीं पहाड़ियों के पास में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं, नीति, मिलाम, ऐसे ग्लेशियर हैं, जहां से कौन सी नदियों का उद्गम होगा, गंगा और यमुना, उसकी सहायक नदियों का उद्गम यहीं से होता है। इसके अलावा इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर भी क्या, नीति, माना, लिपुलेख, ऐसे पासेस यहाँ पर मिलेंगे। बात समझ में आया क्या, कुछ के नाम अच्छा इसको मिटा दूं क्या, सेंट्रल इसको बोलते हैं क्या, काराकोरम सीरीज वाले। ये आप लोग एक ही मैप में बना के चलेंगे ना, बार बार मैप चेंज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु नदी को यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, कौन कौन सी पहाड़ियां यहां पर मिलेगी, तो एक है जिसका नाम है क्या, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद बंदरपूछ, बंदरपूछ, उसके बाद कौन सा, कामेत, कामेत के बाद कौन सा, नंदा देवी, नंदा देवी के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद नीतिला, उसके बाद माना, ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर में आपको बद्रीनाथ ग्लेशियर मिलेगा, बंदरपूछ ग्लेशियर मिलेगा, त्रिशूल, है ना, नीतिला, माना, इन्हीं पहाड़ियां, पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ जमा हुआ है, इसी पहाड़ियों के नाम से हम लोग जानते हैं। बाद में क्या बताएंगे इसमें कि गंगा, यमुना और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है या सहायक नदियां हैं, उन सभी का उद्गम यहीं से होता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेपाल में, तो नेपाल में आपको मिलेगा कौन सा, धौलागिरी, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर सिक्किम से लगा हुआ कौन सा, कंचनजंगा, ठीक है। और यहीं पर एक और लिख लेंगे, मकालू। कौन कौन सा पहाड़ी का नाम बताया मैं, तो एक आपका धौलागिरी, धौलागिरी, उसके बाद आपका एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी जाएगी, तो 8848 मीटर, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, धौलागिरी, एवरेस्ट। उसके बाद कौन सा, मकालू, मकालू, उसके बाद यहाँ पर कौन सा, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। ये पहाड़ियां कहां पर मिलेंगी, नेपाल में। उत्तराखंड में कौन कौन सा था, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, ठीक है। उसके बाद माना, नीतिला, नंदा देवी। नेपाल के हिस्से में कौन कौन सा, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिक्किम में कंचनजंगा हो गया। इसी सिक्किम में दो दर्रे मिलेंगे हमको, कौन कौन से, ये नाम लिखना हो तो इसको मिटा दो क्या, क्योंकि बहुत सारे नाम मिलेंगे तो सबको मिटाते चलना पड़ेगा। ठीक, अब कहां पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन सा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, हाँ सॉरी, पहले हम लोग कहां पर थे, सिक्किम में थे। सिक्किम में दो पासेस मिलेंगे, जिसको कौन सा, सिल्क रूट, अगर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, रेशम का जो मार्ग होता है वो यही पर था। ठीक है, तो सिक्किम में दो पासेस मिलेंगे, एक का नाम क्या है, दर्रे यहाँ पर मिलेंगे, जिनसे दर्रे का नाम क्या है, एक का नाम है नाथुला और दूसरा कौन सा, जलेपला। ठीक, दो पासेस हैं कहा, सिक्किम में, जिसको सिल्क रूट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कौन कौन सा, नाथुला और जलेपला। ये सभी पासेस को एक बार हम लोग अलग से देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल महान हिमालय बताना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखते चलना पड़ेगा। ठीक है, नाथुला और जलेपला दर्रा कहां पर मिलेगा, सिक्किम में, कंचनजंगा के पास में। अब यहाँ पर जो छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी, उसमें यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं ना, जनजाति, भैया नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रहने वाले जनजातियों के नाम से क्या होगा, यहाँ की पहाड़ियों का भी नाम होगा। ठीक, तो कौन हो गया, नाथुला, जलेपला लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हम लोग देखते चलते हैं, कौन कौन सा, एक का नाम है डफला, मीरी, अगोर, निशमी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियां जिनके नाम पर है। क्या क्या नाम बताया मैं, एक जिसका नाम था क्या, डफला, उसके बाद मीरी, उसके बाद अमोर, अमोर या अगोर भी बोलते हैं इसको ना, अगोर,
उसके बाद कौन सा, विष्णु। ठीक, ये लाइन से पहाड़ियां यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर नागा, उसके बाद सेमा, नागा सेमा, फिर यहाँ पर मीजो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक और पहाड़ी, इसको पटकोई बोलते हैं, पटकोई, पटकोई पहाड़ियां हैं। ये सभी पहाड़ियां यहाँ पर हमको दिखाई देंगी। ठीक, कितना मोर देन सफिशिएंट है। एक बार फिर से रिपीट करें शुरू से। महा हिमालय यहाँ पर वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में कहां तक, नामचा पर्वत तक विस्तृत था। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी में मिलेंगी हमको। उत्तराखंड में कौन सा, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, ये सब था। नेपाल में कौन सा, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कौन कौन सा मिलेगा, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। नागालैंड में नागा, ठीक है, सेमा, मिजो, त्रिपुरा, ये सब में अलग अलग पहाड़ियां हमको दिखाई देंगी। याद रखना, यहाँ पर जो 3 पहाड़ियां हैं ना, जिसको हम लोग मेघालय में, ये सभी क्या, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये सब में है। ठीक, यहाँ पर जो 3-4 पहाड़ियां हमको मिलती है, कौन कौन सा, गारो, खासी, जयंतिया, जिसको हम लोग मेघालय का पठार के नाम जानते हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का भाग केवल यही है। ठीक, ये जो हिमालय है यहाँ पर चौड़ा था, यहाँ पर जाकर 17 हो जाता है, लेकिन हाईएस्ट माउंटेन पीक भी इधर ही मिलेंगे, बता रहा मैं। इसमें महा हिमालय में ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 6100 मीटर तक का जो ऊंचा है, एवरेज हाइट वाली पहाड़ियां हमको मिलेंगी। इसकी जो चौड़ाई है, महा हिमालय की जो चौड़ाई है, वो 120 से लेकर के 190 किलोमीटर तक का चौड़ा कहीं कहीं पर हमको दिखाई देता है। ठीक, ये हो गया किसके बारे में, महा हिमालय के बारे में। अब चलते हैं किस पर हम लोग, सेंट्रल या मध्य या लघु हिमालय पर। ये समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, नाम लिखते चलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक। अब आते हैं किस पर, इसको मिटा लें। ठीक, अब कौन सा हिमालय देखेंगे हम लोग, सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय जो छोटे छोटे टुकड़ों में है, इसको हम ऐसे देख के चलते हैं। यहाँ पर कौन सा, आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको पीर पंजाल, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा धौलाधार। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, फिर यहीं पर आपको मिलेगा नाग टिब्बा, और यहाँ पर नेपाल में कौन सा, महाभारत सीरीज है। देखो, जो सेंट्रल हिमालय है ये 5 हिस्से में, कौन सा, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा और एक महाभारत। महाभारत जो सीरीज है वो नेपाल में चला जाता है। बाकी हमको जो मेन 3 देखना कौन कौन सा है, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी। थोड़ा बड़ा बड़ा करने का, इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। देखो, ये हो जाएगा कौन सा, पीर पंजाल, फिर हो जाएगा आपका धौलाधार, फिर यहीं पर आपको मिल जाएगा मसूरी, ये नाग टिब्बा, और ये कौन सा, महाभारत सीरीज। ठीक, ऐसे अलग अलग हिस्से में है ना, मतलब थोड़ा सा गैप है इनके बीच। नाम यहाँ पर लिखते चलूं क्या, क्या क्या नाम बताया मैं सेंट्रल हिमालय में। सबसे पहला कौन सा, पीर पंजाल। ठीक, पीर पंजाल। उसके बाद कौन सा, धौलाधार। धौलाधार के बाद कौन सा, मसूरी। मसूरी के बाद कौन सा, नाग टिब्बा, और आखिरी कौन सा, महाभारत। ये जो महाभारत सीरीज है ये कहां पर आ जाता है, नेपाल में आता है, तो ये हमको नहीं देखना। ठीक, सबसे पहले आता है किस पर, पीर पंजाल सीरीज पर। तो पीर पंजाल सीरीज में सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर क्या मिलता है, तो करेवा मिलता है। ठीक है, करेवा जो है वो क्या है, एक तरह से झीलीय निक्षेप है। झीलीय निक्षेप मतलब पुरानी मिट्टी है, जो कि टेथिस सी में जो सेडिमेंट्स का जमाव हो रहा था, उसी से बना हम लोग यहाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये करेवा क्या है, पुराना झीलीय निक्षेप है, जिसमें केसर की खेती की जाती है। याद रखना, पीर पंजाल सीरीज में जो करेवा है वो इसीलिए फेमस है, क्या है, खेती करने के लिए, तो केसर की खेती या सैफरॉन की खेती यहाँ पर होती है, जो कि 1500 से 1800 मीटर की हाइट मिलती है। आपको बताया कितने हाइट में, तो 1500 से लेकर के 1800 मीटर की हाइट में हमको मिलता है क्या, करेवा। इसके अलावा इसमें जो अभी हाल ही में जो फेमस सुरंग बनाया गया था, कौन सा, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग या टनल। ठीक है, वो किस पर स्थित है, पीर पंजाल में ही। और पीर पंजाल में फेमस दर्रे भी हैं, जिसका नाम क्या है, बुर्जिल्ला और बनिहाल। ठीक है, दो नहीं लिख लीजिएगा, करेवा और जवाहर सुरंग। एक एक दो पॉइंट बताना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चलना है। ठीक है, इसमें इतना कुछ पूछता भी नहीं है। कौन कौन सा जाएगा पीर पंजाल सीरीज में, एक आपका बनिहाल, उसके बाद बुर्जिल्ला, और उसके बाद कौन सा, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल सीरीज कहां पर मिलेगा, इसी में ही मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा दर्रा बताया ना, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, और पीर पंजाल दर्रा जो है वो कहां पर मिलता है, इसी पीर पंजाल सीरीज में हमको देखने को मिलता है। ठीक ठीक, अब ये जो देखो, यहाँ पर जो हिमालय के बीच में गैप क्या था, इसी गैप में बहुत घाटियां, यानी क्या है, वैली। क्या बोल रहा हूं मैं, वैली। वैली या इसको बोलते हैं क्या, घाटी। वैली या घाटी का क्या मतलब है, दो पहाड़ियों के बीच में पाया जाने वाला मैदान, एक मैदानी इलाका होता है जिसको हम लोग घाटी बोलते हैं। तो जो बड़ी बड़ी घाटी है ना, जैसे कौन सी, कश्मीर, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, ठीक है, और एक स्पीति, पांगी, पार्वती, ये सब बड़ी बड़ी क्या यहाँ पर घाटियां हैं। नाम लिखते चलो क्या, कौन कौन सी घाटियां यहाँ पर मिलेंगी, तो एक आपका मिलेगा कुल्लू घाटी, उसके बाद कौन सा, कश्मीर घाटी, कुल्लू कश्मीर, उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद कौन सा, स्पीति, ठीक है, उसके बाद पार्वती। ये सभी क्या है, घाटियां या वैलीज हैं, जो कहां पर मिलती हैं, इसी सीरीज के, मतलब ये जो सेंट्रल हिमालय के बीच में जो अलग अलग पहाड़ियां हैं,
इनके बीच में जो गैप है वहीं पर क्या मिलती है हमको, अलग अलग टाइप की घाटियां हमको, घाटियां या वैली हमको मिलेगी, जिसमें कुछ के नाम आप लीजिए, कुल्लू, कश्मीर, कांगड़ा, स्पीति, पार्वती, मालना, बहुत सारा है, ठीक है। और करीब 17-18 घाटियां यहाँ पर मिलेंगी, जो हम लोग बोलते हैं ना फूलों की घाटी बोलते हैं, वो भी यहीं पर फेमस, यहीं पर है वो, ठीक। यहाँ पर जो आपका ये कश्मीर घाटी वाला इलाका है, देखो यहाँ पर ये कश्मीर घाटी वाला इलाका, ये कश्मीर घाटी है, और ये आपका उत्तराखंड वाला इलाका है। इन दोनों जगहों पर अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन चारागाह, यानी कि अल्पाइन घास पाए जाते हैं। यहाँ कश्मीर घाटी में उसको कहा जाता है बुग्याल, बुग्याल, और क्या कहा जाता है? पयाल, ठीक है। क्या कहा जाता है उस घास को? बुग्याल या पयाल कहा जाता है। और यहाँ उत्तराखंड में इसको गुलमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, क्या बोलते हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक। क्या बताया मैं कि जो ये घाटियां इनके बीच में मिलती थी, उसमें अल्पाइन क्या मिलते हैं? अल्पाइन चारागाह, अल्पाइन चारागाह, या एक तरह से अल्पाइन घास है, जो कि कश्मीर घाटी में इसको बुग्याल और पयाल कहा जाता है, और यहाँ उत्तराखंड में इसको गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में और कुछ बच गया क्या? चलो ठीक, ये हमारा हो गया कौन सा? सेंट्रल या मध्य लघु हिमालय वाला हिस्सा। अब हम लोग आते हैं किसमें? सबसे आखिरी वाले हिस्से में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय बोलते हैं। साथ ही साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। ठीक, अब जो आखिरी हमारा शिवालिक हिमालय, तो ये जो शिवालिक हिमालय वाला जो हिस्सा है, मैंने बताया कि ये इस हिमालय का भाग नहीं था। जब हिमालय बना तो शिवालिक के साथ बनकर तैयार नहीं हुआ था। इन सभी पहाड़ियों से जितने मलबे या जो पत्थर कंकड़ सब नदी तरह बहा के ला रहे हैं, भूकंप पानी पर नीचे गिर रहे हैं, उससे जिस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है उसको हम कौन सा हिमालय बोलते हैं? शिवालिक कहते हैं। तो इधर चौड़ा बनाए हैं, इधर जाके 17 हो गया, हाँ कि नहीं? तो सबसे नीचे वाला जो हिमालय का जो हिस्सा है, इसको और थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। ये कौन सा हिमालय हो जाएगा? ये सभी आपस में जाकर उधर मिल जाएंगे भैया आखिर में ना, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। इसको हम लोग सबसे आखिरी हिस्सा कौन सा है? शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये सबसे लेटेस्ट या नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। यदि बन रहा है कि उधर भाई भूकंप आ ही रहा है, तो गिर लगातार इसमें आगे क्या होते जा रहा है? इकट्ठा होते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये किससे बना हुआ है? तो इन पहाड़ियों से जो सेडिमेंट्स गिरते थे या अवसाद गिरते थे, इससे जो पर्वत श्रेणी बनकर आई है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक है, ठीक है। अब जितने भी टूरिज्म प्लेसेस आप लोग देखे ना, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस है, हरिद्वार है ना, देहरादून, ये सभी इसमें मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? शिवालिक में। क्या मिलते हैं? द्वार और दून, ये भी एक तरह से घास ही है, ठीक है, जो यहाँ पर मिलते हैं आपको। उसको क्या बोलते हैं? द्वार और दून। जैसे क्या? हरिद्वार और देहरादून, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं या जितनी भी फेमस जगह है, वो सभी किसे मिलेंगे? इसी शिवालिक सीरीज में मिलेंगे। याद रखिएगा, ज्यादा कुछ इसके बारे में बताने का नहीं है। इसमें क्या दो चीज बताएंगे? द्वार और दून किसे मिलेंगे? शिवालिक सीरीज के हिस्से हैं, ठीक। तो ये हो गया हिमालय। अब इसका एक तो तरीका ये था इसको क्लासिफिकेशन पढ़ने का, ठीक। दो तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक तो इसकी जो पैरेलल सीरीज है, समांतर श्रेणियां हैं, उसके आधार पर ये वर्गीकरण था। दूसरा, यहाँ पर से बहने वाली नदियों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। उस जो कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको यहाँ से एक नदी कौन सी निकलती है? सिंधु नदी। देखो ये कौन सी नदी है? ये हो जाएगी आपका सिंधु नदी, ठीक। उसके बाद यहां से कौन सा? तो ये हो जाएगा सतलज। कौन सी नदी? तो सतलज, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक आ जाएगा आपको कौन सी नदी? काली, ठीक। काली के बाद में यहां तक आपको जाएगा कौन सी नदी? तीस्ता, ठीक। और यहां से एक नदी गुजरती है, हम लोग कौन सी नदी बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आया? एक वर्गीकरण वो था जिसको हम लोग पैरेलल सीरीज के तरह, जैसे केक देखें आप लोग, केक के ऊपर क्या था? एक के ऊपर एक लेयर रखा होता है ना, तो उसको अलग अलग तो नहीं खाते, ऐसे काटते हैं ना, तो काटते हैं तो एक हिस्से में सारे लेयर आ जाते हैं, वैसे ही है ना। कौन कौन सी नदियां? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां जो है हिमालय को काटती ही। तो एक तरह से पढ़ने का वर्गीकरण यही है। एक तो पैरेलल सीरीज पढ़िए, दूसरा तरीका ये है। तो ये वाला जो हिस्सा, जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? पंजाब, पंजाब, या फिर कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय, कश्मीर, ठीक है। इसको कौन सा हिस्सा बोलते हैं? सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिस्सा पंजाब या कश्मीर हिमालय। यहाँ पर सतलज और काली के बीच का जो होता है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये वाला पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये वाला कुमाऊं हिमालय, ये वाला कौन सा? नेपाल, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कौन सा? असम, ठीक। तो हिमालय का एक वर्गीकरण ये भी है, कौन सा? पंजाब या कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। याद रहेगा, ठीक है। ये 4 हिस्से में बांटा गया। ये 4 हिस्से में किसके आधार पर? बहने वाली यहाँ पर नदियों के आधार पर, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और कौन सा? ब्रह्मपुत्र के आधार पर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या? कश्मीर या जो पंजाब हिमालय है, ये लगभग कितना है? 560 किलोमीटर का, 560 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय कितना है? तो ये 320 किलोमीटर के आसपास मिलेगा, ठीक। सबसे लंबा सीरीज कौन सा? तो ये नेपाल में मिलेगा आपको, जो कि लगभग 800 किलोमीटर के आसपास में। क्या? 56, 32, 80, और ये कौन सा? लगभग 750 किलोमीटर का है। बता पाएंगे? क्या बताएंगे? पंजाब या कश्मीर हिमालय है, वो लगभग 560 किलोमीटर है,
कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, नेपाल 800 किलोमीटर और जो असम हिमालय है वो 750 किलोमीटर का मिलेगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो एक एक करके इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, इसको मिटा दूं क्या, इसका काम तो हो गया है। ठीक, ये एक तरीका था पढ़ने का। दूसरा तरीका जिसमें हम लोग हिमालय को देखते हैं कौन सा है, फिर से 4 हिस्से में। सबसे पहले हिस्सा कौन सा था, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। उसके बाद कौन सा, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद कौन सा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में सबसे आखिरी में कौन सा, असम हिमालय। असम या असम हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है, असम हिमालय। कश्मीर हिमालय कितना है, तो 560 किलोमीटर के आसपास का इसका विस्तार है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय सबसे लंबा 800 किलोमीटर का। ठीक, उसके बाद कौन सा, असम हिमालय आपको मिल जाएगा कौन सा, 750 किलोमीटर का इसमें इसका विस्तार मिलेगा। अब आपने किस पर, कश्मीर हिमालय पर। तो कश्मीर हिमालय में आपका ट्रांस हिमालय का पूरा हिस्सा कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद महान हिमालय का कुछ हिस्सा, उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधार। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधार सीरीज इसके हिस्से हैं। तो कश्मीर हिमालय की सीरीज हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु और सतलज के प्रवाह क्षेत्र आते हैं। इसमें ट्रांस हिमालय का काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सीरीज, महान हिमालय का एक सीरीज और उसके बाद में मध्य हिमालय का कौन सा, पीर पंजाल, धौलाधार, सब इसी के अंतर्गत में आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर शिमला घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। उसके बाद कौन कौन सा आपका यहाँ पर करेवा वाला जो इलाका है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर डल, वूलर, ऐसे जो मीठे पानी की झील है। उसके बाद कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, सभी किसके हिस्से में आ जाएंगे, तो ये पंजाब या कश्मीर हिमालय के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग किस पर, कुमाऊं हिमालय पर। तो कुमाऊं हिमालय में कौन सा, गंगा नदी और उसकी कितनी सहायक नदियां हैं, जो कि गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, कामेत, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीतिला दर्रा, ये सब छोटे छोटे जो बताया था ना अलग अलग, तो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, कुमाऊं के आ जाएंगे। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या, नैनीताल, राकसताल, भीमताल, ऐसे कुछ कुछ बड़े बड़े झील है यहाँ पर जो हमको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा किसपे, नेपाल हिमालय में। तो नेपाल हिमालय को बताइए सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक यहीं पर मिलेगा, कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ठीक, बड़ी बड़ी चोटियां हैं यहाँ पर। उसका इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो नेपाल में चला जाता है। इसमें आते हैं असम हिमालय में। तो असम हिमालय कौन सा, काली और तीस्ता है, सॉरी, तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिस्सा है ये आसाम हिस्सा है। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक, ये पहाड़ियां कौन कौन सी, डपला, मिरी, अबोर, मिश्मी, नागा, सेमा, ये सब क्या बोले मिलेंगे यहाँ पर, पहाड़ियां मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ दर्रे मैं आपको बताया था या ठीक, तो ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा, हिमालय का ये दूसरा वर्गीकरण हो जाएगा। ज्यादा इसमें डिटेल में बताना नहीं है, बस इतना ही कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिमालय कंप्लीट। अब